दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल पर। और आज रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का 17वां दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के बहुत सारे शहरों को तबाह कर दिया है। और बहुत सारे जो भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन देश में, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत उनको जल्दी जल्दी से बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन जब हमने देखा कि कौन सा एक देश था जो पड़ोस का देश यूक्रेन का, जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्थाएं की, उनके लिए अलग से इंतज़ाम किए, उनको दूसरे देशों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ढंग से, दूसरे देशों के जो स्टूडेंट्स थे उनके मुकाबले में भारतीय स्टूडेंट्स को उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया। तो जैसे पोलैंड एक देश है, पोलैंड की तरफ से भारतीय छात्रों के लिए शेल्टर होम बनाए गए, खाने पीने दवाइयों आदि का अच्छा इंतजाम किया गया। और हमने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे दूसरे देशों के भी स्टूडेंट्स थे, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स गए हुए थे। हमारे पड़ोसी देशों के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे। तो उन देशों के मुकाबले में भारतीय जो स्टूडेंट्स थे उनको यूक्रेन सीमा से पोलैंड सीमा में जल्दी प्रवेश कराने के काम काफ़ी तेज़ी से किए गए। तो आखिर क्यों हुआ पोलैंड प्रशासन इतना मेहरबान? आखिर क्यों हुआ पोलिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडियन स्टूडेंट्स पे इतना मेहरबान है? क्या ये मोदी मैजिक था? अगर आप सोचते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त प्रयास किए गए तो उसकी वजह से था, या मोदी जी का जो जादू है पूरे विश्व में, ऐसा लोग कहते हैं, फैला हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले तो कि पॉलिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना ज़्यादा प्रेफर कर रहा था इंडियन स्टूडेंट्स को, उसके लिए दो मजबूत आधार तो एक तो ये है कि एक तो जो मानवता इंसानियत की भावना होती है, यदि पड़ोस में आपके कुछ गलत हो रहा है तो पड़ोसी देश जो होता है वो कम से कम जो आम नागरिक हैं, इंसान है, या दूसरे देशों के फंसे हुए नागरिक हैं, उन लोगों को इवैक्यूएट वहाँ से करवाता है, मदद करता है इसमें। एक तो ये बात। और दूसरा जो था कि बहुत बड़ा एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये कहानी है एक इंडियन महाराजा की, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो आइए जानते हैं कि एक भारतीय महाराजा, उसकी दरिया दिली की कहानी क्या थी जिसकी वजह से पोलिश जो पीपल हैं वो और पोलिश गवर्नमेंट है उसने इंडियन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया। दोस्तों साल था 1939, 1939, और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की 15 लाख की संख्या की बड़ी सेना और उनके जो तानाशाह थे हिटलर, उनका आदेश पाकर जर्मनी की इस भारी भरकम सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। और कुछ ही समय बाद लगभग 17 सितंबर को, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 सितंबर 1939 को पोलैंड के बचे हुए हिस्से पर, यानी कि ईस्टर्न पोलैंड पर सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था, यानी कि उस समय का सोवियत संघ जो कि रूस की लीडरशिप से चलता था। इस आक्रमण से पोलैंड के आम नागरिकों, वहाँ की महिलाओं, बच्चों की लगभग शामत ही आ गई। और ऐसे मुश्किल हालात में पोलैंड में जो एक निर्वासित सरकार बनी थी, उसके जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने, और उस समय पोलैंड के सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ जो थे जनरल सिकोर्स्की ने, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखकर पोलैंड के मासूम बच्चे जो थे, महिलाएं थी, उनको सुरक्षा देने और उन्हें किसी सेहतमंद आबो हवा वाले देश में ले जाने का अनुरोध किया, और जहां वे इस युद्ध से सुरक्षित रहें और इस युद्ध की वजह से जो भी ख़राब हालात पोलैंड में हो गए थे उनसे वो बचे रहें, उनके ऊपर इसका मानसिक, उनके शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसी वजह से। तो इस अपील पर सबसे पहले गौर करने वालों देशों में से एक देश हुआ भारत। इन छोटे मासूम, भूखे व असहाय बच्चों की पुकार गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक रियासत नवानगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने सुनी, और उन्होंने अपनी रियासत में इन बच्चों को मुंबई से बुलवाया,
क्योंकि उस समय के जो इंडियन वॉइस रहे थे उन्होंने मुंबई में इन बच्चों का जो एक जहाज़ आया था पानी के जहाज़ में लोग आए थे, बच्चे आए थे, महिलाएं आई थी, तो इनको मना कर दिया था कि वो इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि ब्रिटिश वॉइस रहे इन पे खर्चा नहीं करना चाहते थे, इनको रखने पे, इनके पालन पोषण पे। लेकिन वहाँ से गुजरात के जो काठियावाड़ प्रायद्वीप के रियासत थी नवानगर, वहाँ के जो महाराज थे उस समय के जाम साहब दिग्विजय सिंह, उनको इनके बारे में, बच्चों के बारे में पता लगा। और क्योंकि वो उस समय पे द हेड ऑफ द चैम्बर ऑफ इंडियन प्रिंसेस थे और इसके अलावा वो मेंबर थे ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के भी, तो उन्होंने वॉइसरॉय से अपील की कि इन बच्चों को मैं अपने यहाँ अपने खर्चे पे रखूँगा, ब्रिटिश सरकार को इसमें 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार सुनते हैं महाराजा साहब ने क्या कुछ कहा था इन बच्चों के लिए। Deeply moved and distressed by the suffering of the Polish nation, and especially of those who are spending their childhood and youth in the tragic circumstances of this most terrible of wars, I wanted to contribute and in some way improve their lot by offering them refuge in a country that is far away from the ravages of war. तो दोस्तों इस तरह से आपने सुना महाराजा साहब क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्यार से केयर करके इन बच्चों को लगभग 7-8 वर्षों तक अपने यहाँ पर रखा और उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि जो इनकी पोलिश पहचान है, इनका पोलिश कल्चर है, इनके पोलिश जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सब वो बच्चे मनाएं, और उन सब का सारा इंतज़ाम महाराजा साहब ने अपने निजी खर्च से किया था। तो उन सब के बच्चों की पढ़ाई का भी उन्होंने ख्याल रखा। अपने वहाँ उन्होंने बालाचड़ी में इन बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल है उस सैनिक स्कूल में इनको रखा, वहाँ पे पढ़ाई करवाई, वहाँ टीचर्स भेजे, इनके लिए जो डॉक्टर्स थे उनको अवेलेबल कराया और बहुत प्यार से इनको रखा। तो पोलिश महिलाएं और बच्चे जो उस समय पे यहाँ पे रहे थे गुजरात के काठियावाड़ में, वो भी महाराजा साहब को बहुत प्यार से बापू कह के पुकारा करते थे। और बापू भी यानी इनके महाराजा जो थे जिनको बापू कह रहे थे वो भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और उन्होंने किसी तरह से भी कोई कोताही नहीं बरती, कोई कसर नहीं रख छोड़ी इन बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करने में। और बड़ी बात क्या होती है, जब देश आज़ाद हुआ और ये लोग यहाँ से, ये बच्चे सब महिलाएं, इनको वापस इनके देश भेजा गया जब वहाँ पे शांति हो गई थी और एक स्वतंत्र पोलैंड में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जाके प्रधानमंत्री बना। और इसीलिए जब एक बार महाराजा साहब से किसी ने पूछा था कि आपने इतने प्यार से इन बच्चों को रखा तो इसके आप क्या उम्मीद करेंगे, तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कहीं हो सके पोलैंड में कोई जगह मेरे नाम से हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि मैंने अच्छा कार्य किया था और मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था इन बच्चों की सेवा करने का। तो जब वो बच्चा प्रधानमंत्री बना, उस बच्चे के प्रधानमंत्री रहते रहते ही वहाँ की पोलिश गवर्नमेंट ने महाराजा जाम साहब के नाम से ही वहाँ बहुत सारी सड़कें और स्कूलों का निर्माण कराया था। और आज भी वो स्कूल आप वहाँ पे पोलैंड में जाके देख सकते हैं। और महाराजा साहब के जीवन पे आधारित कुछ जो बुक्स थी, पुस्तकें थी, उनको पोलिश स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सिलेबस में भी शामिल किया गया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और आज भी जो वहाँ पे सीनियर लोग हैं, खासकर मैं कहूँगा 50 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं, वो आज भी महाराजा साहब को बड़े फॉन्डली याद करते हैं। और अब भी वो जो बालाचड़ी का सैनिक स्कूल है गुजरात के काठियावाड़ में, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे पोलिश जो लोग हैं वो आते रहते हैं और वो अब पुराने दिनों को याद करके भी जाते हैं। बहुत सारी टेलीफिल्म्स, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इन पे वो लोग बना के शूट करके गए हैं गुजरात आकर के। तो काफ़ी अच्छा ये था। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रेस्क्यू किया बहुत अच्छे ढंग से पोलैंड ने, तो कहीं ना कहीं महाराजा साहब की दरिया दिली, आज तक वो गुजरात के महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह की जी उनकी जो दरिया दिली थी, उन्होंने जो बहुत प्यार से बच्चों की केयर करके रखी थी, तो उसी का नतीजा था कि आज जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे तो उनका भी खास ख्याल पोलैंड की सरकार ने रखा। कहते हैं कि नेकी और ईमानदारी, प्यार, दरिया दिली, ये जो चीज़ें हैं ये जब आप किसी को देते हैं तो वो कुछ टाइम बेशक लग जाए तो वो रिटर्न होकर ज़रूर आती हैं। तो आज जो हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रिविलेज मिला, उनको प्यार मिला, उनको केयर की गई, उनकी केयर की गई, तो इन सब के लिए हमें बहुत बहुत आभारी रहना होगा श्री जाम साहब दिग्विजय सिंह जी का, जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया।
और बाकी जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सराहनीय कदम उठाए और किस तरह से हमारे बच्चों को बचाए। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। खुशी की बात ये है कि ऑलमोस्ट भारतीय वापस आ गए हैं और अब एक जो शहर है सुमी, वहाँ जो कुछ फंसे हैं उनको भी फटाफट से लाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि सभी सुरक्षित अपने घर आ जाएँ। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।